अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आखिर वो वक्त आ ही गया जब पिछली हुकूमत के आला तरीन ओहदों में फाइज लोगों की करप्शन का और जो गैर कानूनी इक़दाम किए हैं उसका एहतसाब अब शुरू हो गया है। एक बड़ी ख़बर ये है, और वो ख़बर यकीनन हम बहुत पहले आपको बता चुके थे कि ये होना है, जैसे ही फेडरल गवर्नमेंट बनेगी ये होना है। आपको पता है आर्टिकल 6 जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ लगा था और कहा यह गया था कि उन्होंने आइन तोड़ा है, और वो आइन जिसके तोड़ने के ऊपर कहा गया कि नहीं, वो मुअत्तल किया गया था चंद शिक उसको, और उस बुनियाद पर जो जजेस के मामलात थे तो उस पर उन पर आर्टिकल 6 लगा था, और वो आर्टिकल 6 उस वक्त की हुकूमत के वज़ीर आज़म ने इनिशिएट किया था, और एक टेक्निकल गलती की बुनियाद पर वो केस जो है वो जो आर्टिकल 6 था वो अपने अंजाम को नहीं पहुंच पाया। अदालत में गया, अदालत में जो कुछ भी हुआ आपके सामने है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा जो आर्टिकल 6 इनिशिएट होने जा रहा है वो वज़ीर आज़म नहीं करेंगे, वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब वज़ीर आज़म और उनकी काबीना मिलकर कोई फ़ैसला करते हैं तो उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। अगर काबीना कोई फ़ैसले कर ले या वज़ीर आज़म अपने लेवल पर कोई फ़ैसला करे तो उसको फेडरल गवर्नमेंट का फ़ैसला नहीं कहा जाता है। ये कानून और आइन है, और आइन में ये शिक मौजूद है कि व्हाट इज़ फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट है वज़ीर आज़म प्लस काबीना। तो अब जबकि फेडरल गवर्नमेंट बन गई है तो अब उस केस को इनिशिएट किया जा रहा है, और उस केस को लाया जा रहा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस होगा, तारीख़ी केस होगा। और इस केस की बड़ी बात यह है कि इस केस में पाकिस्तान के आला तरीन ओहदों में बैठे हुए लोगों के ख़िलाफ़ आइन शिकनी का केस बनाया जा रहा है, जिन्होंने आइन के ऊपर हल्फ लिया है, जिनमें से चंद तो आइन के बनाने वाले इदारे के सरबराह हैं। मसलन स्पीकर तो वो इदारा है, वो जगह है जो कि पार्लियामेंट जो आइन कॉन्स्टिट्यूट करती है, बनाती है, उसका एक लिहाज से सरबराह होता है, डिप्टी स्पीकर उसका दूसरा सरबराह होता है, और उन दोनों ने आइन शिकनी की। नहीं, तारीख में ऐसा नहीं हुआ है, और बोल कर की है कि हाँ मुझ पे अगर आइन का आर्टिकल 6 लगाना है लगाओ, मैं आइन के तरीक़े से नहीं चलूँगा, मैं हलफ के तरीक़े से नहीं चलूँगा। जो मैंने उठाया है, मेरी रफ़ाकत है 30 साल की इमरान खान से, मैं उसको मना नहीं कर सकता। गोया मैं वो हर काम करूँगा, चाहे मुझे आप आर्टिकल 6 लगाएं, जेल करें, कुछ भी करें, मैं वो काम करूँगा। तो उसका तो एक बयान ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि जी मुल्क के अहम तरीन पोजीशन, जिसमें वज़ीर आज़म, जिसमें सदर और जिसमें गवर्नर पंजाब शामिल हैं, जो मुसलसल आइन शिकनी कर रहे थे और कर रहे हैं अभी तक। गोया एक दफ़ा नहीं की है, अभी तक आइन शिकनी हो रही है, तौहीने अदालत हो रही है, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में बैठे हुए लोगों ने एक साथ आपके आइन शिकनी नहीं की है। माजी में अगर आइन शिकनी हुई है तो एक आध शख्स ने की, और वो भी डिक्टेटर के हवाले से किया जाता है कि उन्होंने आइन शिकनी की है, वरना किसी जमहूरी शख्सियत पर यह इल्ज़ाम नहीं लगा कि वो आइन शिकनी की है। और आइन शिकनी की सज़ा आर्टिकल 6 जो लगता है उसको वो गद्दारी के मनसब में आता है। अगर आप आर्टिकल 5 को भी पढ़ें, आर्टिकल 6 को भी पढ़ें, तो आर्टिकल 6 में 2 को पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो गोया फेडरल गवर्नमेंट, इसमें एक और बात जो बहुत अहम है वो भी बताना चाहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जिन लोगों पर आइन शिकनी का मुकदमा चलाने जा रही है, और ये फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है, कोई और जैसे पहले एक साहब लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुँच गए थे कि इन्होंने आइन शिकनी की है, इनको आप सज़ा दीजिए, तो अदालत ने ये कहकर कि ये काम आपका नहीं है, ये काम रियासत का है। आर्टिकल 6 लगाने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ रियासत को है, यानी फेडरल गवर्नमेंट को है। तो चुनांचे फेडरल गवर्नमेंट के जो इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं और लॉ मिनिस्ट्री, दोनों ने अहम तरीन लॉयर से डिस्कस किया है, और
इनिशिएट करने के लिए पूरा एक रेफरेंस तैयार कर रही है, जिनमें इन तमाम हजरात के नाम हैं, जिनमें इमरान खान वज़ीर आज़म आइन तोड़ने के ज़िम्मे में, और उसकी भी वजूहात, सारा पॉइंट्स और जो क्लिप्स हैं, सब चीज़ें। सदर पाकिस्तान जो आज भी सदर हैं और आज भी आइन तोड़ रहे हैं, आज भी तौहीन अदालत कर रहे हैं, माजी में कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने, दुनिया में कभी नहीं देखा होगा। जो काम पीटीआई कर रही है, जो काम इमरान खान कर रहे हैं, ये अनहोनी है और गलीज़ अनहोनी है। वैसे एक तो होता है अनहोनी, एक होता है बुरा बू, एक होती है खुशबू और एक होता है बदबू, बू होती है। तो तमीज़ कैसे करते हैं कि ये खुशबू है, ये बदबू है? ज़ाहिर है उसके स्मेल से। तो ये जो आपके फ़ैसले हुए हैं, ये गलीज़ तरीन इक़दाम हुआ है आइन शिकनी का, और इसमें जो है वो मुश्तरका आइन शिकनी की गई है। इसमें एक जो बड़ी बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आइन शिकनी पर मोहर लगाया है। सुप्रीम कोर्ट जहां ये केस जाएगा अपील में, जब इनके ऊपर आइन शिकनी का केस बनेगा, रियासत बनाएगी और रियासत बनाकर जब बढ़ेगी, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तो इन लोगों को आइन शिकन कह चुकी है। और आपको याद होगा कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको गैर आइनी और गैर कानूनी डिक्लेयर किया था, और ये कहा था कि जिसने भी उस गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम को आगे बढ़ाया है, जैसे उनके इस आपके रूलिंग को वज़ीर आज़म ने असम्बली तोड़ने के लिए आगे बढ़ाया, तो वो गैर आइनी गैर कानूनी काम किया। फिर सदर ने बग़ैर देखे कि ये गैर आइनी गैर कानूनी काम हुआ है, असम्बली को तहलील कर दी, ये भी गैर कानूनी गैर आइनी काम हुआ है। चुनांचे इन लोगों के ऊपर आइन शिकनी की सज़ा आर्टिकल 6 में मौजूद है। ये वो काम आगे बढ़ चुका है और ये फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट की मोहर इन चारों पे लगी हुई है कि आप लोगों ने गैर आइनी काम किया है। तो दलाइल देने में रियासत को या फेडरेशन को या फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आते हैं, एक तरफ इमरान खान साहब इस केस में फंस चुके हैं, फंसे हुए थे। हम सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि कब फेडरल गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करती है, कब फेडरल गवर्नमेंट बनती है। तो फेडरल गवर्नमेंट जैसे ही बनी वो अब इनिशिएट करने जा रही है। तो इमरान खान आइन शिकनी के एक बहुत बड़े केस में, जिसकी सज़ा मौत भी है, उम्र कैद भी है, उस केस की तरफ जा चुके हैं। दूसरा केस जो आपके जो उनके गले में अटका हुआ है और जिसके ऊपर इनकी पार्टी बैन हो सकती है, इनको इनिशियली 3 साल सज़ा हो सकती है, इनको आपके इनकी सज़ा में मज़ीद इनकी नाअहली हो सकती है, जो लोग तायात नाअहली की बात करते हैं वो हो सकती है। इसके अलावा फ़ौजदारी मुकदमात हो सकते हैं, वो फ़ॉरेन फंडिंग केस है, और फ़ॉरेन फंडिंग केस अपने आखिरी मराहिल पे है। इसके बावजूद कि इनके वकील इन्होंने शोर मचाया, इधर गए उधर गए, 5-6 दफ़ा इनके वकील आके कोई आर्गूमेंट्स नहीं किया, और फिर आखिरी में जब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि आप 5 आदमी मेरे इलेक्शन कमीशन के सामने लाएं या 5 लाख अफराद लाएं, मैंने फ़ैसला आइनी और कानूनी तरीके से मेरिट पे करना है, किसी दबाव में नहीं करना है। तो आप लाते रहें लोगों को, जितना लाना है लाने। इस बयान के बाद पीटीआई के अंदर जो है वो जो बड़ा जोश था कि हम लोगों को लाकर ये फ़ैसले तब्दील कर लेंगे, मेरा ख़्याल है उनको अकल आ गई। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जब ये स्टेटमेंट दिया है तो यकीनन इसलिए दिया है कि उसके पीछे पाकिस्तान का आइन, कानून, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारे और इन चंद हज़ार लोगों को छोड़कर पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, उन्हें पता है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है जिसके ऊपर जो है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो केस बनाएगी, फिर फेडरल गवर्नमेंट चलेगी। तो इमरान खान मुकम्मल तौर पर फंसे हुए हैं। अब इनके वकील ने कहा है कि जी मुझे बड़ी तैयारी करनी है। कब से तैयारी हो रही है बताइए? इनके वकील ने कहा है कि जी मुझे बहुत तैयारी करनी है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने, जो कि फ़ैसला करने वाला था, अप्रैल के इन 3 दिनों में एक दफ़ा इनको मौका दिया कि चलें जी आप 10 मई तक ले जाएं। चलें, अकबर इस बाबर कहते हैं 10 मई नहीं 11 कर लें, 11 नहीं 12 कर लें, लेकिन 12-15 तक तो फ़ैसला आना है। और फ़ैसला क्या आना है पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर इमरान खान साहब फंसे हुए हैं और यहाँ से निकलने की कोई चांस नहीं है।
क्या कुछ हो सकता है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। तीसरा बहुत अहम केस जो है वो नैब ने इनिशिएट कर दिया है, और वो अहम केस है आपका उसका क्या नाम है, फरागूगी का। अब वो सबूत हम कह रहे थे ना कि वो फाइलें तैयार हो रही हैं, वो बयानात लिए जा रहे हैं, वो वादमाफ गवाह सामने आ रहे हैं, वो इंक्वायरी की जा रही है, वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, सब चल रहा था। FIA भी कर रही है, नैब भी कर रही है। और इस सिलसिले में आखिर नैब ने ये फैसला कर लिया है कि उनको जो बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जो बैंक अकाउंट में रकम मिली है खतीर, जो इनके असासे मिले हैं, जो पाकिस्तान में हैं, अभी जो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो जो लूटा हुआ वो चला गया है, कहाँ गया है, आया पाकिस्तान में ही है, किधर रखा गया है, किसके अकाउंट में है, ये अभी नहीं पता चला। लेकिन जितना पता चला है वो भी बहुत है कि तकरीबन जो है वो उसमें भी करोड़ों जो है वो रुपए, अरबों रुपए इसमें शामिल हैं जो इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह से मिले हैं, जिससे ये बात, और असासे हैं, जो गाड़ियां हैं, जो इनके जो बैंक अकाउंट है, बिजनेस है, बैंक अकाउंट है, एक मामूली सी औरत के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो इनके जो पर इनिशियली जो अभी इनिशिएट किया है आपके नैब ने, वो मैं लगा दूंगा, देखिएगा, पढ़िएगा उसमें कि नैब ने इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मेगा करप्शंस, अच्छा जी लूट मार, अच्छा जी इसके अलावा आपके असासे, सोर्स, बियॉन्ड द सोर्स, जो आपकी सोर्स नहीं उससे सही ज़्यादा असासे, इस किस्म के मज़ीद उसमें लगाए हैं। और न सिर्फ फरागूगी को बल्कि फरागूगी के साथ उन तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है जो उनका नाम लिया जा रहा है आजकल। और उसमें सबसे अहम, दो अहम तरीन पोजीशन पे जाकर रास्ता रुकता है। एक चीफ मिनिस्टर हाउस जहां बुज़दार साहब बैठते हैं, एक PM हाउस जहां इमरान खान साहब और उनकी फैमिली होती है। और आप मीडिया में देख रहे होंगे बाज़ाब्ता नाम लेके बताया जा रहा है कि फराह खान कि इस करप्शन पे इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी में इमरान खान और उनकी फैमिली को भी शामिल किया जाएगा, और इधर बुज़दार और उनकी फैमिली को भी शामिल किया जाएगा। तो ये एक तीसरा केस है जो कि इनिशिएट हो चुका है नैब ने। वही नैब जो कल तक इमरान खान के हुक्म पर चलती थी, आज इमरान खान को पकड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो हालांकि इस पर किसी ने दबाव नहीं डाला हुआ। ये कोई कह दे कि भाई आपकी कोई वीडियो ब्लैकमेल करके दबाव डाला जाए, नहीं, कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है। अच्छा, एक और केस इमरान खान के लिए तैयार बैठा हुआ है, वो तोशा खाना केस है। उसमें भी तमाम इंक्वायरीज़ हो रही है और फाइलें बन रही हैं, और वो भी, उसकी भी FIR किसी वक्त कटेगी, और इमरान खान साहब के लिए वो केस भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से चीनी, आटा और जो आपका LNG का केस है, जिसमें इमरान खान साहब ने जो अप्रूवल दी थी और गलत अप्रूवल दी थी, उस केस में और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स इमरान खान ने इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स की हैं, गैर कानूनी अपॉइंटमेंट्स की हैं, जिसमें इनके गर्दन पे वो तलवार लटक रही है, किसी वक्त भी उस पे एक्शन होगा। ये आप यूसुफ रज़ा गिलानी इस पे जेल जा चुके हैं। असद कैसर ने जो अपॉइंटमेंट्स किए उनका केस इनिशिएट हो चुका है। इमरान खान ने जो बेशुमार अपॉइंटमेंट्स किए उसमें मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी रही हैं, रूल्स ऑफ रेगुलेशन की धज्जियाँ बिखेरी रही हैं, SOP की धज्जियाँ बिखेरी रही हैं, कानून और आइन की धज्जियाँ बिखेरते हुए अपॉइंटमेंट की है। यहाँ इनके खिलाफ बहुत अहम केसेस सामने आएंगे, याद रखिए। जाहिर है इस केस में फांसी तो नहीं होगी, लेकिन इस केस में जेल मस्ट है। तो इमरान खान, बहुत सारे और बातें मैं केसेस के बारे में कर सकता हूं, लेकिन मैं इस वक्त, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इमरान खान पे ये चंद केसेस जो हैं वो इतने बड़े बड़े सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब इनमें से किसी को फेस नहीं कर पाएंगे। नतीजा आप खुद अखज़ कर लीजिए क्या होगा। देखना यह है कि इन केसेस की बुनियाद पे इमरान खान NRO मांग रहे हैं, आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इदारों को बदनाम कर रहे हैं, इदारों को धमकियां दे रहे हैं, इदारों और आवाम में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खाना जंगी की बात की जा रही है, शेख रशीद वो काम कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि ये जो बड़े बड़े केसेस सामने आ रहे हैं, जो अब इनिशिएट हो चुके हैं, जो अब कानून अपना रास्ता बनाएगा, अब फैसले जो हैं इदारे और अदालतें करेंगी और मेरिट पे करेंगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।